स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड के क्लास 12 में संचालित फिजिक्स के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज हम फिजिक्स में स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें तुलना करेंगे। क्या इसमें समानताएं हैं, क्या इसमें विषमताएं हैं, इनके मध्य क्या संबंध होता है, कौन सा बल प्रबल है, कौन सा बल दुर्बल है, इन सभी विषय में अध्ययन किया जाएगा। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल कहाँ पर लगता है? स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। अब हम इसे क्या कह सकते हैं? दो आवेशित वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल दोनों कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पिंड है, अगर आवेशित नहीं है, तब तो उसके मध्य सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन यदि पिंड आवेशित है तो उसके मध्य वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसने बताया? न्यूटन ने बताया। और स्थिर वैद्युत बल किसने बताया? कूलॉम ने बताया। मान लिया जाए कि दो पिंड हैं, एक पिंड m1 है और दूसरा पिंड m2 है, और ये दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, और इस m1 वाले पिंड पर आवेश q1 है, m2 वाले पिंड पर आवेश q2 है। तो यदि हम इन दोनों पिंडों के मध्य में कूलॉम का नियम लगाएं तो कूलॉम के नियम से हमें कौन सा बल मिलेगा? स्थिर वैद्युत बल मिलेगा। और स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम क्या है? Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और यदि हम इसमें न्यूटन का नियम लगाएं तो न्यूटन ने क्या बताया था? किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आधार पर Fg बराबर g m1 m2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब इसका कक्षा 11 में आप लोग इसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इन दोनों बलों के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। Fg बराबर g m1 m2 बटे R स्क्वायर, जबकि Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यदि इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग दें तो Fg बटे Fe बराबर क्या होगा? g m1 m2 बटे R स्क्वायर बटे Q1 Q2 बटे 4πε0 R स्क्वायर। अब इसमें R स्क्वायर दोनों समान दूरियां हैं, कट जाएंगी। 4πε0 ऊपर आएगा, g में गुणा होगा, तो Fg बटे Fe बराबर 4πε0 कैपिटल G m1 m2 बटे Q1 Q2। अब इसमें यदि हमें किन्हीं भी दो पिंडों, आवेशित पिंडों के मध्य Fg तथा Fe के मध्य संबंध ज्ञात करना है तो 4πε0 का मान रखें, कैपिटल G का मान रखेंगे, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान रखेंगे, Q1 और Q2 का मान रखेंगे, तो हमें Fg और Fe दोनों के मध्य संबंध ज्ञात हो जाएगा। Fe क्या है? अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड है। Fg क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अब इसमें हम आप आगे बढ़ते हैं, दोनों बलों में क्या समानताएं पाई जाती हैं, अर्थात दोनों बलों में समानताएं क्या हैं। अब दोनों बलों में क्या समानताएं हैं, हम ऊपर देखें। ऊपर के समीकरण में Fg बराबर है g m1 m2 बटे R स्क्वायर, और इस समीकरण में क्या है? Fe बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में देखें तो 1/R स्क्वायर और 1/R स्क्वायर दोनों में है, अतः दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम जानते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य में परावैद्युतांक के हो तो Fe बराबर क्या हो जाता है? 1/4π
एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इसमें K है, माध्यम है, लेकिन इसमें माध्यम का कोई प्रभाव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल होते हैं। दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल हैं। दोनों बल की दूरी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। ये दोनों तो आपकी समानताएं हुई। अब इन दोनों में असमानताएं क्या हैं? पहला, वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। वैद्युत बल में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। अर्थात अगर दो पिंड हैं तो इनके मध्य सिर्फ आकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन यदि आवेश हैं तो यदि इनमें धन आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, अगर इनमें दोनों पर ऋण आवेश है तो भी प्रतिकर्षण बल, अगर एक धन है और एक ऋण है तभी जाकर इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा देखिए, अभी इसके ऊपर हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें K है, इसमें K नहीं है। इसके आधार पर यहाँ पर असमानता का एक पॉइंट मिल जाता है। क्या है? वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माने वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात K पर निर्भर करता है। अगर निर्वात होता है तो K का मान क्या होता है? 1। अगर कोई अन्य पदार्थ है तो K का मान क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। अगर धातु है तो K का मान क्या होगा? अनंत होगा। ये पिछले वाले अध्याय में या पिछले वाले अध्याय में आपको हम बताए हैं। अब निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल आपके इसके बीच आने वाले माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अगला चलें, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। अब इसमें क्या बात है? यदि कह दिया जाए कि Fg और Fe में कौन सबसे अधिक प्रबल है, तो वैद्युत बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है। जैसे उदाहरण देख लें, अगर दो प्रोटॉन हैं, इनके मध्य वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल निकालें तो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में जो संबंध आता है Fe बराबर 10⁻36 Fg के होता है। अर्थात वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना होता है। किसके लिए? जब दोनों प्रोटॉन हों, और यदि दोनों इलेक्ट्रॉन हों तो उनके मध्य यह बल में रेशियो और भी बढ़ जाता है। Fe बराबर हो जाता है 10⁻43 Fg के। इस तरह से इस पर कभी कभी प्रश्न आता है, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए Fe अनुपाते Fg का मान क्या होता है, या दो प्रोटॉनों के लिए Fe अनुपाते Fg का मान क्या होता है। आपको एक गृह कार्य दे रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए Fe और Fg के मान में संबंध ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। जो लगा लेंगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने पर Fe और Fg के मान में क्या संबंध होगा। इसके लिए हम आपको थोड़ा हिंट भी दे रहे हैं। इस संबंध में एक को मान लीजिए M1 को मान लीजिएगा प्रोटॉन, और M2 को मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, और Q1 को मान लीजिएगा प्रोटॉन, Q2 को मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन। तो इनके द्रव्यमान लिखिएगा, इन पर दोनों पर आवेश समान है, इनका मान रख कर हल करिएगा। जो आए वो हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।